ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि उपमन्यु से कहा, हे सर्वज्ञ ऋषि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के सागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र का महात्म तत्वतः सुनना चाहता हूँ। ऋषि उपमन्यु ने कहा, हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र का महात्म्यम विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं हो सकता। अतः संक्षेप में इसकी महिमा बताता हूँ। वेद और शैवागम शास्त्र में यह षडक्षर मंत्र अर्थात ओंकार सहित नमः शिवाय यह मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थों का साधक है। इस मंत्र में अक्षर तो कम है, परंतु अर्थ इसका महान है। यह वेदों का सार है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से स्वतः सिद्ध है और संदेह शून्य है। यह शिव स्वरूप है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त शिव वाक्य है। दिव्य लोक और मन को प्रसन्नता देने वाला है, निर्मल करने वाला है और निश्चित ही मनोरथ पूर्ण करने वाला और सुनिश्चित अर्थ वाला है। परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के मनोरथ की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र को प्रदान किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं का बीज है, संपूर्ण मंत्रों का बीज है। जैसे वटवृक्ष के बीज में महान वटवृक्ष होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस महान मंत्र के अर्थ को परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस मंत्र में तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, तुतिमान, सर्वव्यापी प्रभु परमात्मा शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान, सद्योजात आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडाक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण भगवान शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक है। शिव और मंत्र यह वाच्य वाचक भाव अनादिकाल से चल रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से है, उस प्रकार संसार से छुड़ाने वाले शिव भी अनादिकाल से हैं। जैसे औषध रोगों को स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार रूपी रोग के शत्रु माने गए हैं, संसार रूपी दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो ये जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और जीव इंद्रियों में लगा हुआ है, बाह्य सुखों के लिए रत है। अतः इनके द्वारा प्रकाश नहीं हो सकता। अतः इन्हें प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है, जो बोध स्वरूप है, विवेक स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, नैतिकता स्वरूप है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ है, वह किसी चैतन्य के कारण ही क्रिया कर रहा है, अपने आप नहीं। बिना कर्ता के स्वयं कोई चीज़ नहीं होती। अतः जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि जब जीव अधर्म करता है तो उसका बंधन प्रत्यक्ष देखने में आता है, और जब वह धर्म और सदाचरण करता है तो उसकी मुक्ति, चित्त की शांति और प्रसन्नता भी प्रत्यक्ष देखने में आता है। अतः यह विचार करने से स्पष्ट होता है कि सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों की आदि सर्ग की भी सिद्धि नहीं होती है। जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति वैद्य और चिकित्सक के बिना सुख से रहित होकर क्लेश उठाता है, उसी प्रकार भगवान शिव का आश्रय न लेने से ही संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश दुख उठाते रहते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले भगवान शिव समस्त जीवों के स्वामी, अनादि, सर्वज्ञ, परिपूर्ण, सदैव सदाशिव विद्यमान हैं।